आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फैक्ट्री है टू मशीन, ए फैक्ट्री के अंदर दो मशीन है ए और बी। पास्ट रिकॉर्ड सो दैट, जो पास्ट पीछे वाला रिकॉर्ड हमने चेक किया, जो मशीन ए है वो प्रोड्यूस करती है 60% ऑफ, तो जितनी आपकी टोटल आउटपुट है उसका 60% जो मशीन ए है वो प्रोड्यूस करती है, और जो बी है वो प्रोड्यूस करती है टोटल का 40%। हमें एक आइटम क्या करना, चूज करना है। सॉरी, आगे आपका फर्दर 2% आइटम आर डिफेक्टिव बाय मशीन ए, जो मशीन ए है वो आपकी 2% आइटम क्या करती है, डिफेक्टिव निकालती है या प्रोड्यूस करती है, और जो आपका बी है मशीन वो करती है 1% जो आपका आइटम है वो कैसे होती है, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है। आगे हमने करना है चूज वन आइटम रेंडम, हमने एक आइटम चूज करना है रेंडमली और फाइंड डिफेक्टिव, और वो आइटम कैसा आपका डिफेक्टिव है। इसके आगे लिखाना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज वाज प्रोड्यूस बाय मशीन, जो का डिफेक्टिव आइटम है किसके द्वारा प्रोड्यूस है, मशीन बी के द्वारा। अब देखो कोई फैक्ट्री है, इसके अंदर टू टाइप की मशीन है, एक तो टाइप ए है और एक टाइप बी है, सॉरी बी है। जो की मशीन ए है वो टोटल का 60% अकेली मशीन ए प्रोड्यूस करती है, और जो बी है वो टोटल का 40% अकेली बी प्रोड्यूस करती है। तो 60% का मतलब आपका 60 बटे में 100, तो 0 0 कैंसल, तो 2 3 6 2 5 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आपकी, वो आपकी 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आपकी 2/5। आगे इसने बोला है जो कि मशीन ए है वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है कितने परसेंट, 2%। जो मशीन ए है वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है कितने, 2%। मशीन ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है कितने परसेंट, 2%। 2% का मतलब है 1/50, 2% का मतलब 2/100, और 2/100 के लिए हो गए 1/50। सेम, या फिर आप इसको ऐसा रहने दो, 2% ले लो 2/100, और जो आपकी बी मशीन है वो आइटम प्रोड्यूस करती है डिफेक्टिव कितने, 1%, मतलब 1/100। हमें एक आइटम रैंडमली निकाले हैं और कैसा आइटम हो, डिफेक्टिव है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, डिफेक्टिव आइटम की। और जो डिफेक्टिव आइटम है किसके द्वारा प्रोड्यूस है, मशीन बी द्वारा। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, जो आपकी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है वो करती है मशीन बी, और प्रोड्यूस भी कर सकती है डिफेक्टिव आइटम। यहां तक समझ में आया क्या था आपका क्वेश्चन। ए फैक्ट्री है, उसके अंदर दो मशीन है ए और बी, टोटल का जो ए है वो 60% अकेली प्रोड्यूस करती है, बी 40%। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया आपकी 3/5, बी की 2/5। अब जितना भी आइटम प्रोड्यूस करता है मशीन ए, उसका 2% आइटम कैसा होता है, डिफेक्टिव होता है। मशीन ए जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है वो कितने हैं, 2%, इसका मतलब 2/100, और जो मशीन बी है वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है 1/100। तो ये था क्वेश्चन, तो हमें निकालना है बी बाई डी। तो इसको करोगे आप, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी बाई डी। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की जो मशीन बी प्रोड्यूस करती है, और कौन से तरीके से, बाई बेज थ्योरम, बेज थ्योरम। और नीचे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाई बी। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आपकी, वो आपकी है 2/5 गुणा में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी, वो आपकी है 1/100,
डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी है 3/5 गुणा में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए है 2/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी है 2/5 गुणा 1/100। अब वैल्यू पुट कर दो, अब सोल्व करो इसको। 2 में 500 डिवाइड में 3 6/500 प्लस 2 में 500, तो ये आपका हो जाएगा 2/500 डिवाइड में 6 2 8 में 500, तो 500 से 500 कैंसिल, 2/8 हो गया और काटने पर यह आ गया आपका 1/4, तो आंसर आया आपका 1/4। ये था आपको समझाने के लिए। आगे देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग, दो ग्रुप्स का क्या किया, कंपटीशन करवाया गया फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें पोजीशन लाने के लिए दो ग्रुप का पास, उन दोनों ग्रुप की क्या करवाएगा, कंपटीशन करवाएगा। द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड विन, जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट की जो विन होगा उसकी 0.6 और जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड की विन होने की वो आपकी 0.4। फर्दर ई फर्स्ट ग्रुप विन, अगर फर्स्ट ग्रुप क्या करता है, विन करता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, अगर फर्स्ट ग्रुप का विन करता है तो उसके जो इंट्रोड्यूस करेगा किससे, न्यू प्रोडक्ट से, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। और जो प्रोबेबिलिटी है अगर बी क्या करता है, सेकंड आपका विन करता है, तो उसकी जो इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी है 0.3। हमें इसमें निकालना इफ सेकंड ग्रुप आर विन, जब का सेकंड ग्रुप है वो क्या हो गया, विन हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप, अब जो इंट्रोड्यूस करेगा नया प्रोडक्ट वो कौन करेगा, सेकंड ग्रुप, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो अगर आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन, और जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट एंड सेकंड को विन की वो आपकी 0.6 और 0.4 है। फर्दर इफ फर्स्ट ग्रुप विन, अगर फर्स्ट ग्रुप आपको विन करता है तो जो प्रोबेबिलिटी है क्या, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, उसकी 0.7। अगर क्या करता है सेकंड ग्रुप आपका विन करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। आगे इसमें सेकंड ग्रुप विन, अगर सेकंड ग्रुप क्या आपका विन हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकाली इसकी, दैट न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप, जो न्यू प्रोडक्ट है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, सेकंड ग्रुप के द्वारा। देखो इसके अंदर दो ग्रुप है, लाइट कर लेना। फर्स्ट ग्रुप को मान लिया ए, फर्स्ट ग्रुप को मान लिया ए, और जो प्रोबेबिलिटी है ए की विन होने की वो आपकी कितनी है, 0.6। और सेकंड ग्रुप को हमने मान लिया बी, और जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड ग्रुप के विन होने की वो कितनी आपकी 0.4। आगे इसने बोला अगर ए क्या करता है, विन करता है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के जो इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.7। तो आई लिख लो, इंट्रोड्यूसिंग एन न्यू प्रोडक्ट, और ये जो प्रोबेबिलिटी किसकी, अगर ए विन करता है तो उसके जो इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी है 0.7। अगर आपका बी विन करता है, मतलब सेकंड ग्रुप विन करता है, उसके इंट्रोड्यूस करने की जो इंट्रोडक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी है 0.3। और हमें प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, जो आपका सेकंड ग्रुप विन करता है, सेकंड ग्रुप आपका क्या है, बी। बी अगर विन करता है, अगर बी विन करेगा तो यही क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोडक्ट से, तो बी बाई आई निकालना है। तो इसको आप लिखोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, नया प्रोडक्ट क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बाय सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप द्वारा जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। देखो भी आगे क्वेश्चन आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी बाई आई निकालोगे वो जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई बाई में बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई बाई में ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई बाई में बी। और ये यूज किया हमने यहाँ पे बेज थ्योरम। बेज थ्योरम अब वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी है 0.4 और 0.3। 0.4 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइड में ए और आई बाई ए वो आपकी 0.6 और 0.7 प्लस बी और आई बाई बी वो आपकी है 0.4 और 0.3। तो जगह 4 3 12 तो 0.12 6 से 42 और 2 के बाद पॉइंट 0.42 प्लस 4 3 12 तो 0.12 तो 0.12 42 और 12 0.54 2 पॉइंट कैंसिल तो 12/54 तो कैंसिल है 6 दूनी 12 6 में 54 2/9 आपका क्या गया इसका आंसर आ गया। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। सपोज अगर एक गर्ल है थ्रो ए डाइस, उसने एक डाइस को टॉस किया है। इफ सी गेट, अगर वो डाइस में 5 और 6 गेट मतलब प्राप्त करती है, सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम। अगर डाइस में अगर 5 और 6 इन दोनों में से अगर कुछ भी आता है तो वो आपकी कॉइन को टॉस करती है 3 टाइम्स। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, और नोट करती है नंबर ऑफ हेड कितनी बार आई है। इफ सी गेट 1 2 3 और 4, अगर वो डाइस में 1 2 या 3 4 गेट्स प्राप्त करती है तो सी टॉस ए कॉइन, तो कॉइन को टॉस करती है कितनी बार, वंस बार। हमें नोट्स वेदर, हमें नोट करना है जो हेड और टेल इज ऑब्टेन। इफ सी ऑब्टेन, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, वो क्या प्राप्त करती है, एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ एक हेड प्राप्त करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ही थ्रू 1 2 3 और 4। अगर वो थ्रो करते किसको, जो आपकी डाइस थ्रो की है उसमें आपका 1 2 3 और 4। जो इसने बोला है एक डाइस है उसकी, डाइस में जो आपकी टोटल आउटकम होती है 1 2 3 4 5 और 6। आगे से मिला अगर डाइस में 5 और 6 इन दोनों में से कुछ आता है तो ए इक्वल टू मान लिया डाई ऑब्टेन्ड ए को मान लो डाई ऑब्टेन्ड 5 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक नहीं जाएगी आपकी, तो प्रोबेबिलिटी जो 5 और 6 दो है और टोटल 6 है, तो 2/6 मतलब 1/3। अगर डाइस के अंदर 5 और 6 में से कुछ भी आता है तो टॉस करती है क्वाइन को, और कितने टाइम, 3 टाइम्स। आगे इसने बोला अगर क्वाइन के अंदर आता आपका 1 2 3 और 4, तो क्वाइन को टॉस करती है कितने टाइम्स, वंस। तो क्वाइन को टॉस करती है एक बार। देखो डाइस है, डाइस के अंदर टोटल आउटपुट होती है आपकी 6। डाइस के अंदर या तो 1 2 3 4 6 में से आएगा। अगर 5 और 6 आता है तो वो तो जो क्वाइन को टॉस करती है वो करती है 3 टाइम्स। अगर क्वाइन में 1 2 3 और 4 आता है तो क्वाइन को टॉस करती है 1 बार, एक बार। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी जो एग्जैक्टली वन हेड क्या करे, ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड हो। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो थ्रू किया है उसमें क्या होना चाहिए, 1 2 3 और 4 में से। इसको कैसे करोगे, इसको मान लो बी को मान लो डाई ऑब्टेन्ड 1 2 3 और 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या जाएगी आपकी, वो जाएगी आपकी 4/6 मतलब 2/3। आगे मानो एटलीस्ट वन हेड,
1 हेड, इसको मान लो ई से, भाई एटलीस्ट 1 हेड होगा, इसको मान लिया ई से। अब देखो अगर कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो टोटल आउटकम कितनी आएगी आपकी, टोटल आउटकम्स वो आपकी आएगी, या तो हेड 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 आएगा, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आएगा, या फिर हेड टेल टेल आएगा, या फिर तीनों बार क्या आएगा, टेल टेल टेल। तो जो टोटल आउटकम आएगी इसके अंदर वो आएगी आपकी 8। लेकिन हमें चाहिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए है, कब, अगर ए डाइस है वो प्रोड्यूस करती है 5 और 6, सॉरी एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 1 हेड। तो अब देखो एक हेड किसी से अंदर, इसको 3 है, इसमें 2 है, 2 है, 2 है, एक तो ये हो गया जिसके जिसके अंदर एक हेड है, 2 और आपका 3। तो 3 पॉसिबल केस है जिसके अंदर आपका एक बार क्या आएगा, हेड आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/8। आगे देखो अगर बी डाइस में 1 2 3 और 4 आता है, उसके अंदर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो कितनी जाएगी। अब इसके अंदर टॉस किया है क्वाइन को 1 टाइम्स, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी जाएगी आपकी, ए गुटे में 2। आगे में करना है हमें प्रोबेबिलिटी निकालेगी इसकी, जो डाइस है 1 2 3 और 4 आएगी वो आपकी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, और इसके अंदर क्या आएगा आपका एग्जैक्टली 1 हेड, ई क्या था आपका एग्जैक्टली 1 हेड। इसको सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई में बी, और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई में ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ई बाई में बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आपकी, वो आपकी है 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी वो आपकी है 1/2, डिवाइड में ए और ई बाई ए वो आपकी 1/3 और 3/8, 1/3 3/8 प्लस 20 की आपकी 2/3 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल किया गया आपका 1/3, डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल तो 1/8 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/3, तो ऊपर 1/3 आ गया, 8 और 3 का 24, 8 3 24, 3 पे गया 3 की गल है 3, 3 8 24, 8 पे गया 8 की गल है 8, तो ये जो आपका 1/3 और ये पलट जाएगा 24 ऊपर गया, 8 3 11 नीचे, 3 8 24, तो ये आपका 8/11 आपका गया आंसर। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया है इन मैन्युफैक्चर हैज 3 मशीन, एक मैन्युफैक्चर के अंदर 3 मशीन है, 3 मशीन ऑपरेटर है ए बी और सी। जो फर्स्ट ऑपरेटर है ये वो प्रोड्यूस करता है 1% डिफेक्टिव आइटम, बी और सी प्रोड्यूस करता है 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम। ए इज ऑन द जॉब, और जो आपके ए के अंदर जो जॉब करते हैं वो आपके 50%, बी के अंदर जॉब करते हैं 30%, और सी के अंदर जॉब करते हैं 20%। हमें एक आइटम क्या है, एक आइटम डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, एक डिफेक्टिव आइटम क्या है प्रोड्यूस किया है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव आइटम किसके द्वारा प्रोड्यूस किया है, मशीन ए द्वारा। अब देखो 3 मशीन है, एक ए मशीन है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की वो कितनी आपकी, इसको लिख लो ए ऑन जॉब, जो आपके ए जॉब है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपकी 50%, और बी को लिख लो जो आपकी जॉब है वो आपकी कितनी है 30%,
और सी के अंदर जॉब करते हैं वो कितने आपके 20%। इसको जब सोल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी आ जाएगी 5/10। तो 1 0 से 0 कैंसिल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी जाएगी इसको सोल्व करोगे तो 3/10। तो इसका मतलब 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10। इसका 50/100 लिखोगे तो 1 0 से हटो, क्योंकि आगे जाके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो नीचे आपका 10 रह जाएगा, हमें आगे चलकर इसका जो एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। आगे देखो भी, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है सी की वो आपकी है 20/100, मतलब आपकी होगी 2/10। इसको जब सोल्व करोगे 3/10, ये 5/10 और ये आपका 2/10। इसको लिख लो सीधा ही 2/10। अब जो मशीन है डी लिख दो डिफेक्टिव आइटम। डी आपका शो करता है किसको? डिफेक्टिव आइटम को। अगर आपकी मशीन ए है वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है कितने? 1%। इसका मतलब 1/100। और जो मशीन बी है वो प्रोड्यूस करती है डिफेक्टिव आइटम, वो कितने हैं? वो प्रोड्यूस करती है 5%, मतलब 5/100। और जो मशीन सी है वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है 7%, मतलब 7/100। बी 5% और सी 7%। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? डिफेक्टिव आइटम है और किसके द्वारा प्रोड्यूस है? बाई मशीन ए द्वारा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए मशीन द्वारा जो प्रोड्यूस है और कैसा है? डिफेक्टिव आइटम। तो इसको अब लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई में डी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई में ए, और डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई में ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई में बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई में सी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए वो कितनी है? 5/10 इंटू में A/100। सेम 5/10 गुणा में A/100 प्लस बी और डी बाई बी वो आपकी 3/10 और 5/100। 3/10 5/100 प्लस सी और डी बाई सी वो है 2/10 और 7/100। 2/10 और 7/100 तो 5/1000 डिवाइड में जो है आपका 5/1000 प्लस 5 × 15/1000 प्लस 7 × 14/1000 जो 5/1000 डिवाइड में एलसीएम आपका 1000 आ जाएगा। 5 और 15 20 20 30 और 34 34/1000 कैंसिल, तो 5/34 का आपका आंसर आ गया। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12।